हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चेहरा नहीं, अपने इल्म दिखाने आई हूँ। हिजाब में भी तालीम रोशन हो सकती है। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर। आज जो मैं कुछ टॉपिक शुरू करने वाली हूँ वो होंगे हमारे जो पिछले टॉपिक पढ़ा चुके हैं हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड, राइट। हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड जो टॉपिक बच चुकी है इन सारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है टाइड्स। आपके वेस्ट बंगाल बोर्ड में दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइड्स। तो उन सब चीजों से रिलेटेड मैं डायरेक्टली बुक्स में आपके उर्दू में दी है, ठीक है। ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, ये सिर्फ ना कि वेस्ट बंगाल के लिए हेल्पफुल होंगी बल्कि सीबीएसई के लिए भी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि मैं इस टॉपिक की जितने भी डिटेल्स है वो सारे इंग्लिश में है। तो इसलिए वो आपके ऑटोमेटिक वो आपके स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, तो आप इजिली समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ ज्यादा लेट नहीं करते हुए। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज टाइड। टाइड होता है क्या? टाइड इज द राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर। ये क्या है? राइज एंड फॉल। राइज का मतलब होता है बढ़ना और फॉल का मतलब होता है गिरना। तो किस चीज का गिरना? फॉल हो रहा है, राइज हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ, और फिर नीचे की तरफ डाउन हो रहा है ना। तो किस चीज का फॉल एंड राइज एंड फॉल हो रहा है? ये सी वाटर हो रहा है ना, समुद्र के पानी का हो रहा है ना। तो टाइड का मतलब, अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज टाइड, तो आप लिख सकते हो टाइड का मतलब समुद्र के पानी को अचानक से ऊपर उठना और फिर नीचे गिरने को भी हम लोग कहते हैं टाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? टाइड इट हैपेंस एवरी डे 2 टाइम्स हाई एंड 2 टाइम्स लो। अच्छा, ये दिन में 2 बार होते हैं, है ना। ये पूरे एक दिन में 2 बार होते हैं। किस तरह से? 2 टाइम हाई टाइड, मतलब ये काफी ऊंचाई की तरफ जाएंगे, और 2 टाइम जो होंगे हमारे एक दिन में लो टाइड होंगे। ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ सी वाटर इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। ये जो मूवमेंट है, ये जो हरकत हम लोग को देखने को मिलता है सी वाटर में, ये कैसे होता है? ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून और सन और के जरिए होता है। मतलब सन के, हम लोग जानते हैं सन के पास एक ग्रेविटी पुल होता है ना, जो कि हम पिछले वीडियो में शायद जब सोलर सिस्टम पढ़ा रहे थे उसमें भी, अगर किसी को जानना है कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल पुल तो आप जाकर के देख सकते हो। तो ग्रेविटेशनल पुल का होता है हमारे जो मून क्या करती है, उनके अंदर ग्रेविटी पावर होती है और सन की भी होती है, जो कि क्या करती है, ग्रेविटी की वजह से वो अपनी तरफ खींचती है हमारे अर्थ में जितनी भी चीज है। यही वजह, इसी ग्रेविटी पुल की वजह से हमारा जो अर्थ है रोटेट करती है और एक ही जगह पे। कभी ऐसा नहीं है कि अपना जो ऑर्बिट है, अपना ऑर्बिट को छोड़ करके किसी दूसरे ऑर्बिट पे जा रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा हो तो हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा मान लेते ये जुपिटर है, यहाँ पे जुपिटर है और ये मेरा अर्थ है, तो ऐसा हो सकता है ये जुपिटर और ये अर्थ दोनों इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक ही ऑर्बिट में आ सकते हैं। नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सन क्या करके रखा है, सबको अलग अलग, जितने भी प्लैनेट्स है सबको अपने हिसाब से अलग अलग ग्रेविटेशनल पुल देख रहा है कि किसको कितने डिस्टेंस पे रखना है। यही वजह है कि ग्रेविटेशनल पुल होने की वजह से सन और मून की वजह से हमारे अर्थ में टाइड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तब हम लोग जान लेते हैं कि ये जो ग्रेविटी की वजह से, अच्छा वजह क्या है, कॉज ऑफ टाइड्स क्या है, तो किन किन वजहों से टाइड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, मून्स ग्रेविटी पुल्स द वाटर ऑफ ओशंस। जो चांद जो होती है, हम लोग जानते हैं चांद जो है अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, राइट। तो चांद क्या करती है, अपनी ग्रेविटेशनल पावर की वजह से अर्थ में जो समुद्र का जो पानी है उसको अपनी तरफ खींचती है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, द अर्थ ऑल्सो मूव्स विच हेल्प्स इन फॉर्मिंग 2 टाइड्स। हम लोग क्या जानते हैं, अर्थ भी रोटेट कर रहा है। रोटेट और रेवोल्यूशन में फर्क है। रोटेट का मतलब होता है जब कोई अपनी ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, दिस इज रोटेशन। अब अगर हम बोल दें कि कोई एक सर्कुलर मोशन में एक लाइन दिया गया, उसमें ऐसा मतलब ये खुद भी रोटेट कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है, ये अपना एक ऑर्बिट हो गया, मतलब ये अपना जगह चेंज कर रहा है। ये बिना जगह चेंज किए हुए ये जगह जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को हमने कहते हैं रोटेशन। तो आपको समझ में आया कि रोटेशन और रेवोल्यूशन किसे कहते हैं। तो इसी तरह अर्थ क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिसकी वजह से हाई टाइड बनने में हेल्पफुल होता है। द सन ऑल्सो हेल्प्स, सन भी बहुत मदद करता है, बट मून हैज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। सन भी मदद करता है, लेकिन जो चांद है, चांद का काफी ज्यादा असर देखने को मिलता है टाइड्स बनने में। अब कैसे होता है हाई टाइड, कैसे समझेंगे कि दिस इज हाई टाइड। तो जैसे ही वाटर राइजेस, जब ऊपर की तरफ जाता है ना, मान लेते ये मेरा पानी वेव धीरे धीरे उठ करके ये ऊपर की तरफ गया, तो ये मेरा हाई टाइड हो गया। और जैसे ही वाटर धीरे धीरे जब नीचे की तरफ आती है, इसको कहते हैं लो टाइड। तो आपको समझ में हाई टाइड और लो टाइड का क्या डिफरेंस है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टाइड इन अ डे। कितने तरह के टाइड देखने को मिलते हैं? हाई टाइड देखने को मिलते हैं, वाटर लेवल इज हाई देन इट्स अ हाई टाइड। लो टाइड्स है जो वाटर लेवल इज लो, जब पानी का जो लेवल नीचे की तरफ है उसको हम लोग कहते हैं लो टाइड। दिस साइकिल रिपीट्स एवरी 24 आवर्स। ये साइकिल होते रहता है, मतलब हर 24 घंटे में ये बार बार हमें देखने को मिलते हैं समुद्री इलाकों में, है ना। अच्छा, दिस साइकिल रिपीट्स एवरी 24 आवर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है, एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, थिंक
ऑफ स्पंज बॉल फिल्ड विथ वाटर। आप इसको एक तरह से एग्जाम्पल में आपके लाई हूं, एक स्पंज बॉल लेना जो कि फिल्ड किया हुआ है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है। इफ यू प्रेस इट फ्रॉम बॉटम साइड्स वाटर बिकम्स आउट फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। अगर आप उस चीज को दोनों साइड से, मान लेते हैं मेरे पास जो बॉल, हम एक साइड यहां से प्रेस किए, एक साइड यहां से प्रेस किए, जब यहाँ इन दोनों अगल बगल से जब हम प्रेस करते हैं तो होगा क्या कि पानी जो है एक अप की तरफ जाएंगे और एक डाउन की तरफ जाएंगे, ठीक है, बोथ साइड दोनों की तरफ जाएंगे, तो इट बिकम्स हाई टाइड। जो अप की तरफ जाएंगे वो मेरा क्या हो जाएगा, हाई टाइड्स। बिटवीन देम वाटर लेवल इज लेस, और जब इनके दरमियान में क्या हो जाएगा, पानी का जो लेवल बहुत कम हो जाएगा, दिस इज अ लो टाइड। आई होप कि आपको समझ में आया। वेयर कैन वी सी टाइड्स, हम लोग टाइड्स को कहाँ देख सकते हैं, नॉर्मली हम लोग टाइड्स को देख सकते हैं एट सी बीचेस, बीचेस में देख सकते हैं, जहाँ पे हार्बर्स होते हैं, जितने भी पोर्ट्स जो हार्बर्स में नेचुरल जो हार्बर्स बना हुआ रहता है, जहाँ पे आगे पोर्ट शिप्स वगैरह अपने बंदरगाह पे हार्बर्स में जो आके इनको रखा जाता है, पार्क की जाती है ना, तो वहां पे देखने को मिलता है, बंदरगाहों में देखने को मिलते हैं पोर्ट्स वगैरह। अच्छा, रिवर मॉथ्स लाइक हुगली रिवर इन कोलकाता। अच्छा, रिवर मॉथ्स किसे कहते हैं, रिवर मॉथ्स मतलब ऐसा हो गया जैसे कि मान लेते किसी एक जगह से पानी बह करके आ रही है ना, मान लेते पानी किसी एक जगह से बह करके आ रही है, मेरा रिवर, ठीक है, और यहाँ पे ये बहुत बड़ा सा समुद्र है, तो पानी जहां से बह करके आ रही है और कहीं किसी समुद्र पे जाके गिर रही है, किसी जगह पे जाके, उस जगह को उस मिलने वाला जो पॉइंट होता है, वो जो मीटिंग पॉइंट होता है समुद्र और पानी का, रिवर का, उस मीटिंग पॉइंट को ही हम लोग मौत कहते हैं। तो उन जगह पे भी हमें टाइड्स देखने को मिलता है। अब जैसे कि इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है हुगली रिवर एंड कोलकाता। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स जान लेते हैं। हेल्प शिप्स टू मूव ड्यूरिंग हाई टाइड। जब हाई टाइड होता है तो होता है क्या, ऊपर की तरफ जाता है, तो उससे क्या होता है ना कि शिप्स को काफी हेल्प मिलता है उसमें मूव करने में, और यही वजह है कि जब शिप्स आसानी से मूव कर पाती तो फ्यूल्स की भी बचत होती है ना। अच्छा, फिशरमैन कैच मोर फिश ड्यूरिंग द सर्टेन टाइड्स। अब जब टाइड्स अप और राइज एंड फॉल होगा तो होगा क्या, जो मछली जो होंगी उन क्योंकि मछली तो पानी है, अब जो पानी जो अप की तरफ हाई टाइड की तरफ जाएंगे तो मछली भी उनके साथ आएंगे, है ना, तो इसकी वजह से किनारे किनारे अच्छी खासी मछली जमा हो जाती है, जो कि फिशरमैन के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्लींस द सी शोर विद फ्रेश वाटर। और साथ ही साथ सी शोर को क्लींस करता है, समुद्र की जो किनारा होता है वो इलाका उसको क्लीन किया जाता है विद फ्रेश वाटर के जरिए, है ना। क्रिएट्स एनर्जी थ्रू टाइडल पावर, और साथ साथ एक एनर्जी क्रिएट होता है जिसको हम लोग टाइडल पावर कहते हैं इन सम प्लेसेस। अच्छा, इसके कुछ की पॉइंट्स है, इस चीज को जान लेते हैं। टाइड्स हैपन ड्यू टू मून्स एंड सन्स ग्रेविटी। टाइड होता है क्या, मून एंड सन्स की ग्रेविटी की वजह से होता है। 2 हाई टाइड्स प्लस 2 लो टाइड्स एवरी डे, मतलब 2 हाई टाइड्स होंगे और 2 लो टाइड्स होंगे। यूजफुल फॉर फिशिंग, ट्रांसपोर्ट एंड नेचर। अच्छा, ये फिशिंग के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काफी ज्यादा, मतलब शिप्स का जो आने जाना होता है, ट्रेडिंग जो होता है, और इसके अलावा क्या बोला जा रहा है कि नेचर, कुदरत के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, टाइड्स आर नेचुरल एंड रेगुलर मूवमेंट ऑफ सी वाटर। टाइड्स बहुत ही कुदरती एक तरह का मूवमेंट है जो कि हमारे समुद्र में देखने को मिलता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सी लाइफ। ये समुद्री जानवरों के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और ह्यूमंस एंड नेचर, इंसानों के लिए भी बहुत फायदेमंद है और नेचर के लिए भी बहुत फायदेमंद। वी कैन सी द ब्यूटीफुल प्रोसेस डेली एट द बीच। और हम लोग ये इतना खूबसूरत प्रोसेस जो हमें चलते हुए देखने को मिलती है, हमें डेली देखने को मिलेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो में टाइड्स के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो होंगी एप से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।